तो अगला जो टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इस चार्ट के हिसाब से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्लोज आता है किसके, मिरर के, वैसे ही जो है इमेज दूर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो ये मानो F है और ये जो है C, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है इमेज बनेगा इधर, ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो इमेज इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और शिफ्ट होगा इमेज इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर इधर आ जाएगा तो यहां से इमेज शिफ्ट हो जाएगा और इधर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो इमेज कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, दैट इज अ सेपरेट केस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे ही उसका इमेज दूर चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड व्हाई इज इट सो। तो जो इमेज बनता है इंफिनिटी में वो हाईली मैग्निफाइड होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वो इसलिए क्योंकि वो सेम साइड ऑफ द मिरर में बनता है, इसीलिए वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और मैग्निफिकेशन क्यों उसका इंफिनिटी होता है, बिकॉज वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वी अपॉन यू फॉर द केस ऑफ मिरर। तो v क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज distance. Now if the numerator, which is the image distance, if it is very high, which is at infinity, then the total value of magnification will be very high, which is infinite. That's why the magnification is infinite. Then what is the nature of the image formed by the concave mirror at focus? Comment on the size of the image. तो क्या रहेगा नेचर, नेचर वही रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का जो साइज है दैट विल बी पॉइंट साइज। फिर इसके अंदर भी वही केस रहेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट, object distance. Now if this u is high, which is infinity, then the total value of the magnification will be very low. Name the type of mirror used in the headlights of the vehicle. Why is it used for this purpose? Name the type of the mirror used in the headlights of the vehicles. Why is it used for this purpose? तो क्या होता है, उसमें पीछे कौन सा मिरर लगा होता है, ये जो रिफ्लेक्टर होता है हेडलाइट के उसके पीछे लगा होता है कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि जैसे ही रेज ऑफ लाइट इसमें से निकलेंगी वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके आगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, क्योंकि बल्ब जो है वो फोकस पर है, और फोकस से जितनी भी रेज आएंगी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल निकलेंगी आगे को, और इसीलिए हम लोगों को जो है सामने एक पैरेलल एंड स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर सोलर फर्नेसेस, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। तो इसके अंदर क्या है, सोलर फर्नेस के अंदर क्या होता है, सोलर फर्नेस में जो सन की रेज है उसको कन्वर्ज करी जाती है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे अगर कोई बॉयलर रखा हो तो उसमें वाटर का टेम्परेचर बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है हम टेम्परेचर को राइज करा पाते हैं, और जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये क्या होगा इसके अंदर, सपोज दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड सन रेज दैट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट फोकस, और उस फोकस में अगर कोई बॉयलर रखा हो तो उसका पानी जो है जल्दी से बॉयल हो जाएगा और उस स्टीम से हम लोग टर्बाइन रन करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हॉट वाटर जो है हम लोग अपने यूज में ला सकते हैं सर्दियों के टाइम पे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स, हाउ डज इट हेल्प। इसके अंदर भी कॉनकेव मिरर होता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो कि दांत है पेशेंट के, वो फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, जिससे कि उसका इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज मिरर के अंदर दिखाई दे, और उससे क्या होता है अगर दांतों में कोई डिफेक्ट हो तो वो जल्दी से ट्रेस कर सकते हैं। Next question is, explain why concave mirrors are used as shaving mirror। इसका भी रीजन वही है, क्या होता है शेविंग मिरर जो है कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि अगर हम अपने फेस को फोकस और पोल के बीच में रखें तो
हमारा मैग्नीफाइड इमेज जो है हम देख पाएंगे और मैग्नीफाइड इमेज को देखकर हम अच्छी तरीके से शेव कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मिरर्स, तो इसको भी हम इसी के साथ ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक है। और इसके अंदर जो पहला क्वेरी है वो है विच टाइप ऑफ मिरर हैज अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो रेयर व्यू मिरर होता है या विंग मिरर होता है व्हीकल्स के, उसका क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है ताकि हम पीछे का पूरा एरिया देख पाएं। तो दैट इज द आंसर, कॉन्वेक्स मिरर हैज द वाइडर फील्ड व्यू। उसके बाद आगे चलते हैं। A man standing in front of a special mirror finds his image having a very small head, a fat body, and legs of normal size. What are the shapes of the three parts of the mirror? जैसा कि हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, मिरर के अंदर क्या है कि हेड जो है वो काफी छोटा है, मिडिल पार्ट जो है वो काफी बड़ा है और लेग्स जो है वो सेम साइज के हैं। तो क्लियरली हमको ये पता है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ही इरेक्ट इमेज जो है छोटा मिल सकता है। तो इसीलिए ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है, बीच वाला पार्ट कॉनकेव है क्योंकि कॉनकेव के अंदर ही इरेक्ट एंड लार्जर इमेज हमको मिल सकता है। और जो नीचे वाला पार्ट है वो है प्लेन मिरर क्योंकि वहां पे इरेक्ट और सेम साइज का हमको इमेज मिल रहा है। नीचे वाला कॉनकेव क्यों नहीं है, क्योंकि कॉनकेव में भी तो सेम साइज का एक इमेज फॉर्मेशन होता है जब सी में रखते हैं, क्योंकि उसमें इन्वर्टेड हो जाता है। बट हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी इन्वर्टेड इमेज, द इमेज इज इरेक्ट, इसीलिए वो प्लेन मिरर है नीचे वाला। तो ये जो क्वेरी है, व्हाई इज इट रिटन ऑन द रियर व्यू मिरर दैट द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अगर ये रियर व्यू मिरर है, सपोज अगर इसके पीछे से हमें कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दे तो क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा ना वो हमको जो है काफी दूर नजर आएगा क्योंकि एक तो छोटा इमेज होता है और जो इमेज डिस्टेंस है वो हमको लगता है काफी पीछे है। तो यहां जाके कहीं इमेज हमको काफी दूर नजर आएगा और ये वार्निंग साइन दिया होता है कि एक्चुअली द ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, दे आर क्लोजर। सो कहीं गलती से हम मुड़ ना जाएं और एक्सीडेंट ना हो जाए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन का, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।